हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये जो बीएड एंट्रेंस अभी हो रहा है बिहार में, उससे रिलेटेड है, उसमें बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको बिहार जीके का क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। 100 क्वेश्चन है जो कि बिहार से अगर रिलेटेड कोई भी जीके का क्वेश्चन आता है तो आप उसको करने में एबल होंगे, वो आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 100 है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी कि उससे रिलेटेड और ट्विस्टेड क्वेश्चन आए तो आप कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। जैसे कि जानते हैं, बिहार बीएड एंट्रेंस का क्लास कंडक्ट करवाया जा रहा है। बिहार जो बीएड का फर्स्ट ईयर था उसका भी क्लास करवाया गया है। तो इस तरह से हम लोग टीचिंग से रिलेटेड हर एक क्लास को कंडक्ट करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं इसलिए इस तरह से लाई हूँ कि अगर ऑप्शन में ये आए तो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट भी हो जाए तो आपको याद रहे, आंसर याद रखना ज़्यादा जरूरी है। बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, ये विभाजन जो बात हो रही है वो झारखंड से विभाजन की बात हो रही है। तो झारखंड से बिहार कब अलग हुआ था? तो ये जो डेट है वो है 15 नवंबर 2000। लेकिन जब इसी तरह से आ जाएगा कि बिहार का स्थापना दिवस कब था, तो वो हो जाएगा आपका 22 मार्च 1912। तो आप इस सब बातों को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अभी ये झारखंड यहाँ पे बस लिख दिया बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था, लेकिन ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन रहा तो यही आपका सही होगा। फिर उसके बाद सेकेंड है आपका क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो पूरे ये स्थान जो है वो यहाँ पे आपको 11वां दिख रहा होगा, लेकिन ये अब 12वां हो चुका है। ये 12वां है, ठीक है। 11वां आप नहीं करेंगे, ये है अब 12वां। पहले 11वां था लेकिन अब 12वां हो चुका है। दूसरा थर्ड क्वेश्चन है, बिहार का शहरी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला? देखिए, टोटल नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ शहरी क्षेत्र पूछ रहा है। जो टाउनशिप है, जो सिटी है, वो पूछ रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा? ये उसमें आपका आ जाएगा ये। तो जब शहरी क्षेत्र फ्रेंड्स पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, उसमें आ जाएगा 1095.49 वर्ग किलोमीटर, 1095.49 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसमें अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है कि बिहार का ग्रामीण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो ग्रामीण क्षेत्र की बात आ जाएगी। तो देखिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार का मोस्ट ऑफ जो ये जगह है वो ग्रामीण है। तो ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा 90, ग्रामीण क्षेत्र आपका हो जाएगा 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये सब बातों का ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। शहरी का इतना हो गया और ग्रामीण इतना हो गया, तो आप टोटल अगर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि टोटल जो है आपका 94 समथिंग अबाउट आ जाएगा, 93 पॉइंट समथिंग और 94 के अप्रॉक्स में वर्ग किलोमीटर दोनों मिलाकर हो जाता है। अब बात करते हैं बिहार की राजभाषा क्या है। तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा पूछ रहा है तो इसलिए हिंदी है। बिहार की वर्तमान राजधानी क्या है? पटना है। बिहार में गांवों की संख्या कितनी है? जैसे हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, तो गांव कितने हैं? तो आप देख सकते हैं 44,874 इतने जो है गांव है बिहार में। वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये कितनी है? तो ये आपका आ जाएगा 242। बिहार में जो संख्या है विधानसभा की वो 242 है। फिर है वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 75। इस तरह से वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में जो चयनित सदस्य होते हैं उनकी कितनी है? तो याद रखिएगा 40। देखिए, क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। विधानसभा पूछा, विधान परिषद है, तो लोकसभा में चयनित सदस्य हैं, तो इस सब पे आपको ध्यान देना है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो ये है 9 फ्रेंड्स, ये है 9, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कुल कितने किलोमीटर में फैला? देखिए, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ दिया टोटल में। अभी आपने देखा था शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, अब आ रहा है आपका टोटल में। तो टोटल कितने हैं? देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो 86% है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो नहरें हैं, नहर से ही होता है। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे।
बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम थे। जयराम दौलत राम याद रखिएगा, इनको जो है पहला जो राज्यपाल बनाया गया था। फिर उसके बाद से हमारा क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो राम दयालु सिंह। आप देख सकते हैं दोनों में राम है, तो कुछ ट्रिक अपना बना सकते हैं। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। बिहार बंधु। बिहार में किस वर्ष प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन हुआ था? तो ये 1872 में हुआ था। बिहार बंधु पहला था हिंदी समाचार पत्र, और हुआ कब था? 1872 में। बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार डेली निकलने वाला जो है वो कब हुआ था? याद रखिएगा, ये दैनिक है, वो समाचार पत्र है, दोनों में डिफरेंस है। दैनिक कौन सा था? सर्वहितैषी। सर्वहितैषी। किस वर्ष बिहार में पहली बार हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? तो 1880 में। यानी कि सर्वहितैषी कब हुआ था प्रकाशित? 1880 में। देखिए क्वेश्चन एक दूसरे से किस तरह से मैच कर जाते हैं। 1880 में प्रकाशित हुआ था। फिर उसके बाद है बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार। अब यहाँ पे अंग्रेजी की बात हो रही है, तो अंग्रेजी का कब हुआ था? अंग्रेजी का कौन सा था? तो बिहार हेराल्ड था। अंग्रेजी का जो हुआ था उसका नाम बिहार हेराल्ड था, याद रखिए। बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो ये हुआ था 1875 में। मतलब 1880 में इंग्लिश का हुआ था, ये 1850 हिंदी का हुआ था, 1875 में इंग्लिश का था। क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स जो है वो राज कर रहे थे, तो पहले वो इंग्लिश का ही निकाले होंगे, जाहिर सी बात है। बिहार में देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद है। बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है? बोध गया, सब लोग जानते हैं। बिहार के किस स्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है? पटना में। ये जानते हैं आप, जितने भी सिख भाई लोग हैं वो लोग वहाँ पे जाते हैं करने के लिए। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर है। 880 मीटर है फ्रेंड्स, बिहार में जो सोमेश्वर पहाड़ी है उसकी ऊंचाई। वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके कार्यकाल में किया गया था? सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है। हम सब जानते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ही किया था इसको। बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद। कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद। बिहार के प्रथम न्यायाधीश जस्टिस कौन थे? तो सर एडवर्ड देश चैम्पियंस चामियार। देखिए ये बिहार की बात हो रही है कि कौन थे, तो इसमें बिहार सर एडवर्ड देश चैम्पियंस चामियार लिखिएगा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी जी थी, ये पता है सबको। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम, ये हो चुका क्वेश्चन। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भील पासवान शास्त्री, ये थे हरिजन मंत्री हमारे पहले। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था वो कौन थे? तो इनका नाम है रणधीर वर्मा। बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? वर्ष 1904 में। चीनी मिल जो है बिहार में काफ़ी पॉपुलर है, तो आपको ये समझना है कि ये कब लगाई गई थी, तो 1904 में। बिहार के किस स्थान पर पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी? तो मढ़ौरा जगह पे हुआ था, जो कि छपरा में है। तो मढ़ौरा जगह में जो है 1904 में चीनी मिल लगाई गई थी, अभी फ़िलहाल वो बंद हो चुका है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा था? तो बरौली रिफाइनरी था। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ था? मुजफ्फरनगर में था। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है ये। बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो बिहार का प्रथम स्टेडियम फ्रेंड्स मोइनुल हक स्टेडियम है, जो कि ये भी पटना में ही है। बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा था? तो भारतीय कला मंदिर, जो कि बिहार पटना में ही है। किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993, 1993 में। बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो छठ को, ये हम सब जानते हैं, छठ जो है वहाँ का महापर्व है। किस व्यक्ति द्वारा बिहार में हिंदी को पथ प्रशस्त करने वाला अग्रिम व्यक्ति कहा जाता है? सदल मिश्र को। सदल मिश्र को कहा जाता है हिंदी को आगे लेकर चलने वाले व्यक्ति थे ये। बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी कविताएं स्कूल्स में हर जगह पे बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है।
जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? तो तीसरा, थर्ड नंबर। 2011 के बिहार का जनघनत्व तो कितना था? तो 1102। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम घनत्व वाला जिला जो है फ्रेंड्स वो कैमूर को बताया गया, जिसमें 382 जो है लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने लोग रहते हैं? तो 382 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। यहाँ पे बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला किसको बताया गया? तो रोहतास को बताया गया, रोहतास जिले को। बिहार का न्यूनतम साक्षरता तो ये पूर्णिया को है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज भी याद रख लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगा। परसेंटेज आप याद रखते हैं तो ये 75.59 है रोहतास, और पूर्णिया जो सबसे कम है 52.49 है। क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हट के भी आ सकता है फ्रेंड्स। बिहार में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो ये है 73.39। पुरुषों की साक्षरता का रेट जो है 73.39। बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 33% है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर स्थित है? तो रोहतास में है, 85.29% है ये। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? सहरसा जिला जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो सहरसा है। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स 1991 या 2001 में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो ये यहाँ पे बात हो रही है 91 से ये 2000 तक, तो ये है 73%। 10 सालों में जो निकाला जाता है इसका है 73%। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई? शिवहर जिला में। कौन सा जिला है ये? शिवहर जिला है फ्रेंड्स। बिहार में न्यूनतम 10 की वृद्धि किस जिले में हुई थी? तो ये आपका जो न्यूनतम दर कितना था? तो 18.64 था, 18.64 याद रखिएगा। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? बिहार राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है? तो पटना में है। बिहार में यातायात के प्रमुख साधन है कहाँ पे? क्या क्या है वहाँ पे? सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है और जल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? जैसे कि जानते हैं कि वर्षा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बार बार बाढ़ भी आता है, तो वो होता है 1205 मिलीमीटर वर्षा जो है बिहार में औसतन होती है। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 22 मार्च 1912 में, आपको बता चुकी हूँ, 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल को बताया गया है राजकीय पशु। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया को बताते हैं, ठीक है। बिहार का राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल को बताते हैं, पीपल है। अब याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने वाले ही हैं। बिहार में कुल कितने जिलों की संख्या है? 38 है। जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो है 38। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन था? जो किसान सभा को आगे लेके गए थे कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किस वर्ष किसान सभा का गठन हुआ था? तो 1929 में। देखिए ये क्वेश्चन एक दूसरे से कितना मिल रहा है, ये हो सकता है कि ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन आ जाए। बिहार में स्वराज दल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1923 में। 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया था। किस वर्ष बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था? तो वर्ष 1921 में। किस व्यक्ति ने बिहार परिषद का गठन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। इनको कौन नहीं जानता है? राजेंद्र प्रसाद ने ही जो है बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। तो राजेंद्र प्रसाद के बाद का क्वेश्चन है किस वर्ष बिहार व उड़ीसा को डिवाइड किया गया था? आप देखिएगा डिवीज़न का हर जगह अलग है। जैसे यहाँ पे बिहार उड़ीसा लिख दिया था, झारखंड वाले में नहीं लिखा गया था, लेकिन आपको वर्ष को देख करके भी अंदाज़ा लगाना है। तो ये उड़ीसा से जो बिहार अलग हुआ था ये है 1936 में। किस वर्ष में बिहार एक पृथक प्रांत बना था? तो 1912 में जो है बिहार को एक पृथक प्रांत बनाया गया था। किस वर्ष बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो 1929 में। किस वर्ष बिहार में खिलाफत आंदोलन, यहाँ पे बिहार की बात हो रही है, याद रखिएगा कि ये बिहार में कब हुआ था, तो वो याद रख करके आप कीजिएगा 1919 में। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा की ब्राह्मण में मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में।
किस वर्ष बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? 1934 में। और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने की थी, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये देखिए कब हुआ था, 1934 में। बिहार में किस वर्ष जो है तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी? तो 1198 में। तुर्की जब आए थे तो वो 1198 का टाइम था। बिहार के किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? बिहार के किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? तो कुंडाग्राम है वो। बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था? तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन यही था, सत्याग्रह, जो कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था? चंपारण से। बिहार राज्य में कौन सी भाषा मुख्यतः प्रचलित नहीं है? अवधी। बिहार में किस वर्ष प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? वर्ष 1978 में। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक। बिहार ने किस स्थान पर सर्वप्रथम नवपाषाण युगीन अवशेष मिला था? और ये किस वर्ष में हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था आपका नियोलिथिक एज, जो रिसिड्यूसेस चल रहा था, नवपाषाण युग, उसमें हुआ था। और किस स्थान पे मिला था? तो चिरांद। स्थान का नाम क्या है? चिरांद, याद रखिएगा, ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ जाता है। बिहार में किस अवसर पर लगनी राग गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर लगनी राग जो होता है गाया कब जाता है? विवाह, शादी के टाइम में गाया जाता है। किस कवि ने नचारी राग व लगनी राग का सृजन किया था? तो हमारे विद्यापति जी ने किया था, कवि विद्यापति। बिहार के किस महाकवि, ग्रेट पोइट के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? महाकवि विद्यापति। जब भी राग की बात आए तो आप महाकवि विद्यापति का ऑप्शन दिया रहेगा, तो उनके बारे में जरूर एक बार सोचिएगा, क्योंकि बहुत सारे राग जो है उन्होंने ही इन्वेंट किए हैं। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, तो ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं। बिहार में मुख्यतः किस समय मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग गाए जाते थे? तो ये आप जानते हैं। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पे स्टेट का नाम दे दिया, तो अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो नहीं, जो ये राग है वो हमेशा याद रखिएगा, लगनी राग जो है ये आपका गाया ही जाता है विवाह के टाइम में, चाहे स्टेट कोई भी हो जाए, ठीक है। तो ये विवाह के समय हो जाएगा। किस कवि ने बिहार में फाग राग के गीतों की रचना की थी? तो ये नवल किशोर सिंह है। फाग राग जो होता है फागुन में जो गाया जाता है वो है। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? तो बिंबिसार के में थे। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक सुशोभित था? तो बिंबिसार के राज में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीत जो है आयोजन किसके काल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के काल में हुआ था। अजातशत्रु के काल में हुआ था। किसने मगध राज्य का प्रारंभ किया था? तो बृहद्रथ ने किया था। जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो बृहद्रथ। मगध राज्य को किस शासक ने एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिंबिसार ने। फिर हमारा क्वेश्चन है, बिहार राज्य में होम रूल आंदोलन, जो हमारा होम रूल आंदोलन है वो कब हुआ था? किसने किया था? किसके संगठन में हुआ था? तो ये हमारे हैं मजरूल हक ने किया था, याद रखिएगा, मजरूल हक ने किया था। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 100 क्वेश्चंस। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। इसी तरह से मैं झारखंड के भी 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो उनके बीएड एंट्रेंस में काम आएगा। और अब उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से आप लोग को जीके कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस।